हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। तो जिस तरीक़ा से माँ को अपने बेटे को देखकर, किसान को अपने फसल, जिस खेत में फसल उगा हुआ रहता है, उसे देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को कैसे होती है? अपने घोड़े को देखकर होती है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। जैसे पूजा पाठ करने के बाद जो भी टाइम बचता वो घोड़े के साथ में स्पेंड करते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। मतलब वो इतना सुंदर था, इतना ताकतवर था कि उसके कंपेयर का घोड़ा पूरे सराउंडिंग यानी पूरे एरिया में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। क्या नाम था? सुल्तान था उस घोड़े का। अपने हाथ से खरहरा करते, यानी कि कंगी जो करते हैं ना लोहा के, उससे जिससे उसको खुजली उजली होती है तो उसको अच्छे महसूस होता है घोड़ा को, तो वो खुद ही उसके हाथ से करते थे। उससे कॉम्ब जो करते थे, ग्रूमिंग करते थे, वो खुद ही करते थे। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे, यानी खुश होते थे। उन्हें रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने उनको कोई भी चीज़ से लोभ, माया, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, यानी कि नफरत था शहर के लाइफस्टाइल से। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। तो गांव के बाहर कहाँ रहते थे? एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान की पूजा अर्चना करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो उस घोड़े के बिना नहीं रह सकते थे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वो जो चलता था ना, तो उस पर एकदम फिदा हो रखे थे, क्योंकि वो उसका जो चाल था उनको बहुत अच्छा लगता था, घोड़ा का चाल। कहते थे ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ऐसे चल रहा है जैसे कि जो पिकॉक होता है, घटा यानी कि क्लाउड को देखकर जो नाचता है, ऐसा लगता है कि सुल्तान भी वैसे ही चल रहा है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता था। मतलब राउंड लगाते थे, 8-10 मील दूर दूर जाते थे, तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। वो उसको सुल्तान को बहुत प्यार करते थे और उसके साथ में घूमते भी थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। ठीक है, कौन था? डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, बहुत डर जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। मतलब कि सुल्तान कितना सुंदर है, बलवान है, ये बात खड़क सिंह को भी पता चली। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, यानी कि बेचैन हो गया। किसे देखने के लिए? सुल्तान को देखने के लिए। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। कौन? खड़क सिंह बाबा भारती के पास गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आए हो? कैसे आ गए? मतलब खड़क सिंह को कहा बाबा भारती ने, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी कि मैं सुल्तान को देखने आया हूँ। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, यानी स्ट्रेंज एनिमल है, तुम देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने बाबा भारती को कहा कि मैंने भी इसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। किसने कहा? बाबा भारती ने कहा खड़क सिंह को। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह ने कहा बाबा भारती को कि देखने में बहुत सुंदर है, ऐसा कहते हैं। कौन? सुल्तान। क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है, यानी कि वो उसको भूल नहीं पाता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बहुत दिन से ये इच्छा थी मेरी, मैं आज आया हूँ आपके सामने में किसे देखने के लिए? सुल्तान को। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों स्टेबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, यानी बहुत गर्व से दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, यानी शौक होकर घोड़ा देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे। किसने? खड़क सिंह ने। परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। मतलब उसने थाउजेंड्स ऑफ घोड़े ऑलरेडी देख रखे थे, पर इतना सुंदर, इतना खूबसूरत घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था, यानी कि कभी नहीं देखा था उसने। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। उसको ऐसा लगा ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ें से क्या लाभ, यानी कि साधु को ऐसा चीज़ से क्या लाभ, इस घोड़े को लेके क्या कर रहा है? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा, यानी सोच में सरप्राइज्ड हो गया वो तो। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी, यानी खलबली मच गई उसके हृदय में, दिल में। बालकों की सीधी अधीरता से बोला, मतलब कि जो एकदम बालक लोग, जो बच्चे लोग एकदम एक्साइटेड में कुछ पाने की चाहत रखते हैं और बोलते हैं ना। परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या मतलब, मैंने इसको चलते हुए तो देखा नहीं, जो इसका फेमस है, जो इसकी चाल पर लोग मुग्ध हो जाते हैं, मैंने तो अभी देखा नहीं है। तो वो बाबा भारती से रिक्वेस्ट कर रहा है, समझ लो इनडायरेक्टली, कि मैं उसकी चाल देखना चाहता हूँ। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, वो भी एक ह्यूमन बींग ही है। तो ह्यूमन बींग क्या चाहता है कि कोई भी उसकी जो पसंदीदा चीज़ है, कोई उसकी प्रशंसा करे तो वो खुश हो जाता है। उसी तरीक़ा से बाबा भारती भी खुश हो गए जब वो उसका चाल देखना चाह रहा था सुल्तान का। तो
अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया कि हाँ यार, उसका चाल देखकर खड़क सिंह भी बहुत खुश हो जाएगा, उसकी प्रशंसा करेगा, तो मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि वो भी तो एक मनुष्य ही है। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए, मतलब कौन? बाबा भारती। घोड़े हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना एक मुहावरा होता है, ठीक है। हवा से बातें करना मतलब कि खूब तेज़ दौड़ने लगा, ठीक है। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया भी मुहावरा होता है। सांप लौट गया का मतलब होता है ईर्ष्या होना, जलन होना। तो किसको देखकर जलन हो गया? खड़क सिंह को सुल्तान को देखकर जलन होने लग गया, ठीक है। सुल्तान से जलन क्या, बाबा भारती से जलन होने लग गया कि बाबा भारती के पास में इतना खूबसूरत घोड़ा क्यों है। ओके, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उस पर ऐसा लगने लग गया ये तो भाई इतना सुंदर घोड़ा है तो मेरे पास ही होना चाहिए, मेरा राइट से इसके ऊपर में। तो उसके पास बाहुबल था, वो बहुत केपेबल था, बहुत ताकतवर था। कौन? खड़क सिंह। आदमी थे और बहरमी थे। बहरमी थे, मतलब बहरहमी मतलब क्या होता है कि जिसको किसी पे दया ना हो। बलवान आदमी थे, यानी स्ट्रांग आदमी था, और बहरमी था। बेरहमी था, बेरहमी बोलना है इसको। क्या बोलेंगे आप लोग? बेरहमी। बेरहमी का मतलब होता है कि जो दूसरों पे रहम ना करता हो। ओके, जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा, मतलब एक घोड़ा तो मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भाटी डर गए क्योंकि उनको लगा सुल्तान को लेके चला जाएगा। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी, सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतीक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता था, डर लगा रहता था। प्रतीक्षण यानी हर पल, एवरी मिनट्स। परंतु कई मास बीत गए, लेकिन बहुत सारे मंथ बीत गए और वह ना आया। कौन नहीं आया? खड़क सिंह सुल्तान को लेने नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान भी हो गए थे, यानी कि केयरलेस हो गए थे कि अब तो शायद तक नहीं आएगा। और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे, यानी कि उसको लगा कि सपने की तरह है, ये तो एक ड्रीम था, वो आएगा नहीं लेने के लिए, खड़क सिंह नहीं आएगा। उसको मिथ्या लगने लगा, मिथ लगने लगा कि नहीं ये झूठ बात है। संध्या का समय था, यानी इवनिंग का टाइम था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। बाबा भारती कहाँ जा रहे थे? घूमने जा रहे थे। किस पर? सुल्तान की पीठ पर। सुल्तान कौन है? बाबा भारती का घोड़ा है। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। आंखों में क्या थी? एकदम चमक थी, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाते थे। घोड़े पे चढ़कर, सुल्तान के ऊपर चढ़कर घूमने में उन्हें बहुत मजा आता था। मुख पर प्रसन्नता थी, खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। मन में फूला ना समाना यानी खुशी का ठिकाना ना रहना, ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। तो उसके रंग को देखकर और उसके मन में खुशी हो जाती थी, उसके शरीर को देखकर बाबा भारती बहुत ज़्यादा खुश होते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? ओ बाबा, इस कंगले को की सुनते जाना। कंगले यानी गरीब की। बाबा, ये है एक आदमी जो बाबा भारती को बोल रहे, बाबा भारती जब घूमने निकले, कि इस कंगले की सुनते जाना, यानी मैं इस गरीब की बात सुन लो एक बार। आवाज़ में करुणा थी, यानी दया थी, बहुत ज़्यादा करुणा, मतलब दर्द था। पेन में बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज, अपाहिज यानी कि जो चल नहीं सकता, वृक्ष की छाया में पड़ा कहरा रहा है, यानी कि वो पेड़ की छाया, ये देखो पेड़ की छाया में नीचे बैठ के कढ़ा रहा है, यानी पेड़ पेन में करहा रहा है। करहा रहा है पेन में, दर्द के लिए तड़प रहा है, क्राई कर रहा है कि अरे एक बार मेरी बात सुन लो। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा भारती बोले, खड़क सॉरी वो जो अपाहिज था उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, बताओ। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखी आ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी आ रहा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, रामावाला एक जगह का नाम है, यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा, क्योंकि वो तो अपाहिज है तो वो चल नहीं सकता, तो बोल रहे घोड़े पर चढ़ा दो और परमात्मा आपका भला करेगा, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। कहाँ तक पहुँचा दो? रामावाला तक पहुँचा दो। किसने कहा? अपाहिज ने बाबा भारती से कहा, समझ गए। वहाँ तुम्हारा कौन है? किसने पूछा? बाबा भारती ने अपाहिज से पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। वैद्य यानी कि डॉक्टर होता है, जो गांव में जो होते हैं ना उनको बोला जाता है वैद्य। तो दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ, यानी स्टेप ब्रदर हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर दिया, क्योंकि बाबा भारती का दिल तो बहुत ही कोमल हृदय था ना, वो दूसरों की मदद करना चाहते थे। तो उसने अपाहिज को उठाया और घोड़े पर सवार कर दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर, यानी घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा, शॉक्ड हो गए वो। क्या हुआ? लगाम जो हाथ पकड़ा था ना घोड़ा का, लगाम उनके हाथ से छूट गई। लगाम का मतलब मालूम है ना, ये देखो इसको लगाम बोलते हैं, ठीक है। उनके हाथों से छूट गई। किन के हाथों से छूट गई? बाबा भारती के हाथ से छूट गई। क्यों छूटी? क्योंकि उन्हें उनका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है, यानी कि पूरा स्ट्रेट बैठ गया वो, और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, यानी कि भाई जस्ट स्टार्टेड घोड़े को ले जाना। ओके, सो उनके मुख से भय यानी डर, विस्मय सरप्राइज और निराशा सैडनेस से मिली हुई एक चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। कौन था वो अपाहिज? वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखना। कौन था? डाकू खड़क सिंह था।
बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। कुछ देर तो वो चुप रहे, बाद में एकदम ताकत लगाकर बोले, 1 मिनट रुकना। खड़क सिंह ने ये आवाज़ सुनकर, मतलब जरा ठहर जाओ, मतलब मैं मीनिंग बता रही हूँ कि उसका मतलब ये था कि 1 मिनट रुकना, ठीक है। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। किसकी गर्दन पर? सुल्तान की गर्दन पर हाथ फेरते हुए क्या कहा? बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा, मैं ये घोड़ा अब नहीं दूंगा, ये मेरा हो गया है। परंतु एक बात सुनते जाओ, बाबा भारती ने कहा। ऐसे एग्जाम में आएगा ना, परंतु एक बात सुनते जाओ, किसने कहा? बाबा भारती ने कहा खड़क सिंह को। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, मतलब कि जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है ना, उसका प्राण ही ले लिया ना, समझ लो। तो खड़क सिंह ने सुल्तान को लेके बाबा भारती के प्राण ले लिए, समझ लो। तो इसे इसलिए बोल रहे कि जैसे कसाई है और वो बकरा है, कौन? बाबा भारती। और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस नहीं लूँगा, वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मतलब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, प्लीज़ इस बात को मान लो, इसको डिनाई मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। आई विल बी लेफ्ट हर्ट ब्रोकन। क्यों वो ऐसा बोल रहा है? बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल एक घोड़ा नहीं दूंगा। आप जो भी कहोगे मैं कर दूंगा, लेकिन घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यानी कि बाबा भारती खड़क सिंह से कहते हैं कि मैं तुमसे घोड़ा नहीं मांग रहा हूँ, ना उसका नाम ले रहा हूँ, मैं तुमसे खाली एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो एक घटना हुआ है ना, ये जो हम लोग के बीच में जो बातचीत हुई है, जो तुमने घोड़ा लिया है मेरे से इस तरीक़ा से धोखा देके, ये बात तुम किसी को बताना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया कि वो अमेज्ड हो गया, ये क्या बात हुई। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उसे स्वयं इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करने के लिए कह रहे हैं, है ना। इसका क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब इसका क्या मीनिंग निकल सकता है? क्यों ऐसा कह रहे बाबा भारती की किसी को बताना मत? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, वो इतना ज़्यादा सोचने लग गया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, परंतु कुछ समझ ना सका। हाकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी, यानी कि वो उसको देखने लगे, बाबा भारती को देखने लगे और कहा, बाबा जी इससे आपको क्या डर है? मतलब आपको क्या डर है कि अगर मैं किसी को बता भी दूंगा तो? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चले तो वे किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। यानी कि अगर किसी को पता चल गया तो कोई भी कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, कोई अपाहिज पे विश्वास नहीं करेगा ना, क्या? क्योंकि धोखा दे दिया ना, इसीलिए दुनिया में से विश्वास उड़ जाएगा। विश्वास कायम रहे, इसीलिए बाबा भारती ने उसको कहा था कि अब तुम किसी को ये बात बताना मत, विश्वास कायम रखने के लिए। सोचो बाबा भारती का दिल कितना अच्छा था। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उनसे कोई भी संबंध ही ना रहा हो, मतलब कि पूरा डिटैच्ड हो गए उसी समय की। अब तुम इसको ले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बोलना, ताकि किसी का गरीबों से विश्वास ना उठ जाए। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचा था कैसे ऊंचे विचार है, पर खड़क सिंह तो सोचते रह गया, इतना ऊंचा, इतना हाई थिंकिंग, कैसा पवित्र भाव है, इतना प्योर भाव। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, यानी कि उनका मुंह फ्लावर की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं थे, भजन भक्ति ना का रखवाली करते रहे, क्योंकि वो जानता था ना घोड़े पे तो उसका पहले भी नज़र होगा, लेकिन वो हमेशा पहरा देते रहते थे। जब खड़क सिंह ने उनको धमकी दिया था कि मैं इसे तो आपके पास रहने नहीं दूंगा, तो खड़क सिंह को ये सब पता था ना, तो कह रहे कि वो इतनी ज़्यादा उससे प्रेम करते थे कि उसकी रखवाली में कई रात तक सोए नहीं थे, भजन भक्ति नहीं कर कर उसकी रखवाली करते रहे थे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी, यानी कि उनको कोई सैडनेस था ही नहीं उनके चेहरे पे। उन्हें केवल ये ख्याल था, खाली वो इस बात का टेंशन लेके रखे थे कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे, यानी कि ट्रस्ट नहीं खत्म हो जाए, लोग दूसरों की मदद करना ना छोड़ दे खड़क सिंह के इस धोखे के कारण। तो इसीलिए बाबा भारती ने खड़क सिंह से ये रिक्वेस्ट किया था कि किसी को बताना मत, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग अपाहिजों की मदद करना छोड़ दे, गरीबों की मदद करना छोड़ दे, ऐसा नहीं हो जाए इसके कारण से, ठीक है। तो ये बात से खड़क सिंह को भी धक्का पहुंचा, क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं इंसानियत जागी बाबा भारती की इस बात को सुनकर। तो क्या हुआ कि वो उसका मन बहुत कचोटा, और फिर इसीलिए तो इसलिए खड़क सिंह ने क्या किया, रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी देर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वे धीरे धीरे अस्तबल वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी देकर पहरा देते थे।
परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ना था। क्यों भय ना था? क्योंकि ऑब्वियसली सुल्तान तो चला गया था ना, तो अब किसके लिए पहरा देते। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया, यानी गेट बंद कर दिया, और सुल्तान को सुल्तान के स्थान पर बांध दिया जहाँ पर सुल्तान हमेशा रहता था, अस्तबल में। इस समय उसकी आंखें में पश्चाताप के आंसू था। वहाँ जहाँ खड़ा था वहाँ पर वो आंसू भी बहाया, पश्चाताप के आंसू, रिग्रेट के आंसू थे। किसके? रिग्रेट के आंसू थे कि ऐसा गलती उसने कैसे किया। उसका मन बदल गया ना खड़क सिंह का। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे पानी से स्नान किया, यानी सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो उन्होंने स्नान किया, नहाया। स्नान मतलब नहाना। ठंडे पानी से नहाते थे अपनी कुटिया यानी कि अपने हट से बाहर निकल कर। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे वो कोई स्वप्न में चल रहे हों, मतलब कि जैसे कोई ड्रीम देख रहे हों, उनके पांव ऑटोमेटिकली अस्तबल की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर, गेट पे पहुंचकर उनको लगा यार मैं तो गलती कर रहा हूँ, अब तो यहाँ सुल्तान है ही नहीं। उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस हुआ। साथ ही घोर निराशा ने पाँव को मन भर का, क्या लिखा है, निराशा ने पाँव को मन भर का भारी बना दिया, यानी कि पाँव को बहुत भारी बना दिया, यानी कि वो कदम बढ़ा नहीं पा रहे थे, समझे। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँवों की चाप को पहचान लिया, यानी घोड़े ने अपने स्वामी यानी कि बाबा भारती के पैरों के आहट को पहचान लिया और जोर से ही निनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछोड़े पुत्र से मिल रहा हो। तो बाबा भारती सुल्तान को अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करते थे। तो जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से बिछड़कर बहुत समय के बाद मिलता है और जो दुखी होता है गले लिपट कर रोता है, उसी प्रकार बाबा भारती सुल्तान के गले मिलकर रोने लग गए थे। बाबा बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। उसको कितना अच्छा लगा बाबा भारती को कि खड़क सिंह वापस से ला दिया कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, कि इंसानियत है इस दुनिया में अभी भी, लोग विश्वास करेंगे सब पे। क्योंकि यही चीज़ खड़क सिंह ने भी यहाँ पर आकर साबित कर दिया। मन ही मन वो भी एक बदलाव महसूस किया होगा ना बाबा भारती की बातों से। थोड़ी देर के बाद जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। खड़क सिंह भी पश्चाताप के आंसू रोया था ना, उसी वहीं जगह पर बाबा भारती के भी आंसू गिरे। तो सोचो दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया था। खड़क सिंह के आंसुओं का भी, बाबा भारती के आंसुओं का भी। कितना खूबसूरत कहानी है ना, हार की जीत सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। यह है सुदर्शन जी, 1896 to 1983 हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। क्या आपने कभी कोई कहानी लिखी है और क्या पढ़ते हैं कहानी? आपको कोई विशेष कहानी सुदर्शन जी का या कोई और लेखक का पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी फेवरेट कविता, लेख या नाटक या कोई उपन्यास। ओके, टेक केयर गाइस।